भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे रूट। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेन में सफर करने के शौकीन हैं। ट्रेन यात्रा का अपना एक अलग ही मजा है और भारत में तो यह अनुभव और भी अद्भुत हो जाता है, क्योंकि आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे रूट के बारे में बताएंगे। ये रूट्स न सिर्फ लंबे हैं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हुए अपने साथ अनेक कहानियां समेटे हुए हैं। हर रूट की अपनी एक अनोखी कहानी है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये रूट्स न सिर्फ लंबे हैं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हुए अपने साथ अनेक कहानियां समेटे हुए हैं। इन रूट्स पर सफर करते हुए आप भारत की विविधता को करीब से देख सकते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर मैदानों की हरियाली तक और शहरों की चहल पहल से लेकर गांवों की शांति तक, हर रूट पर कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको हर रूट की खासियत, उसकी लंबाई और उस पर सफर करने के अनुभव के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए भारत के इन अद्भुत रेलवे रूट्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी विवेक एक्सप्रेस, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे रूट है। जी हां दोस्तों, ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और इस सफर में पूरे 82 घंटे लगते हैं। सोचिए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का ये सफर कितना रोमांचक हो सकता है। ये ट्रेन भारत के उत्तर पूर्वी कोने से लेकर दक्षिणी सिरे तक जाती है और इस दौरान आप भारत की विविधता को करीब से देख सकते हैं। इस सफर में पूरे 82 घंटे लगते हैं, मतलब लगभग 3.5 दिन। इतने समय में तो आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर कोई नई किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेन में बैठकर खिड़की से बाहर देखना पसंद है तो ये सफर आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। इतने लंबे सफर में आप अपने काम को भी साथ ले सकते हैं। ट्रेन में बैठकर लैपटॉप पर काम करना या फिर अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बनाना, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें खिड़की से बाहर देखना पसंद है तो ये सफर आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आप भारत के विभिन्न प्रदेशों की खूबसूरती को निहार सकते हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान होती है और इस सफर में आप उन सभी को करीब से देख सकते हैं। सोचो, चाय की चुस्कियों के साथ कितने अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। असम के चाय बागानों से लेकर दक्षिण भारत के नारियल के पेड़ों तक, हर दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस सफर में आपको भारत की विविधता और खूबसूरती का एक अनोखा अनुभव मिलेगा। तो अगर आप एक लंबे और रोमांचक सफर की तलाश में हैं तो विवेक एक्सप्रेस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाली हिमसागर एक्सप्रेस की, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू तवी तक जाती है। नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रेन हिमालय से सागर तक का सफर तय करती है। मतलब दक्षिण भारत की गर्मी से लेकर उत्तर भारत की ठंड तक सब कुछ इस एक सफर में महसूस कर सकते हैं। वाह! तीसरे नंबर पर है हमारी नवयुग एक्सप्रेस, जो मंगलोर से शुरू होकर जम्मू तवी तक जाती है। इस ट्रेन का नाम ही नवयुग है, मतलब नया युग। और सच में इस ट्रेन में बैठकर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे, अलग अलग संस्कृतियां और नए नए लोगों से मुलाकात, ये सब कुछ इस सफर को यादगार बना देता है। चौथे नंबर पर आती है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, जो नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ये ट्रेन भारत के उत्तर पूर्व को दक्षिण से जोड़ती है और इस सफर में आपको भारत की विविधता देखने को मिलेगी। एक तरफ हैं हरे भरे चाय के बागान तो दूसरी तरफ हैं सुंदर समुद्र तट। पांचवें नंबर पर है तिरुवनंतपुरम सिलचर एक्सप्रेस, जो तिरुवनंतपुरम से सिलचर तक जाती है। ये ट्रेन दक्षिण भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ती है और इस सफर में आपको भारत के 2 अलग अलग हिस्सों की संस्कृति और खूबसूरती देखने को मिलेगी। छठे नंबर पर है हमारी अरोनाई एक्सप्रेस, जो तिरुवनंतपुरम से गुवाहाटी तक जाती है। इस ट्रेन का नाम तमिलनाडु के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस ट्रेन में बैठकर आप भी दक्षिण भारत के मंदिरों की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। चैप्टर 7, केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, चंडीगढ़ से कोच्चि तक। 7वें नंबर पर है केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो चंडीगढ़ से कोच्चि तक जाती है। ये ट्रेन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है और इस सफर में आपको भारत के दोनों हिस्सों की संस्कृति और खूबसूरती देखने को मिलेगी। चैप्टर 8,
हिमसागर एक्सप्रेस। एक बार फिर से 8वें नंबर पर फिर से आती है हमारी हिमसागर एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन इतनी खास है कि ये हमारी लिस्ट में 2 बार आती है, क्योंकि ये ट्रेन 2 अलग अलग रूट पर चलती है और दोनों ही रूट बहुत ही खूबसूरत हैं। चैप्टर 9, टेन जम्मू तवी एक्सप्रेस, दक्षिण की सुंदरता से उत्तर की ऊंचाइयों तक। 9वें नंबर पर है टेन जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो तिरुवनंतपुरम से जम्मू तवी तक जाती है। इस ट्रेन का नाम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसका सफर बहुत ही शानदार है। ये ट्रेन दक्षिण भारत की सुंदरता को उत्तर भारत की ऊंचाइयों से जोड़ती है। चैप्टर 10, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, एक और यादगार सफर। और अंत में 10वें नंबर पर आती है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम तक जाती है। ये ट्रेन भी उत्तर पूर्व को दक्षिण से जोड़ती है और इस सफर में आपको भारत की विविधता देखने को मिलेगी। उत्तरों तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे रूट। उम्मीद है कि आपको इस यात्रा में मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। भारतीय रेलवे का इतिहास और उसकी विशालता वाकई में अद्भुत है। हर रूट की अपनी एक अनोखी कहानी है और हर यात्रा अपने आप में एक नया अनुभव है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपके समर्थन के बिना इस तरह की वीडियो नहीं बना सकते। आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भारत के इन सबसे बड़े रेलवे रूट के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। भारतीय रेलवे की विविधता और उसकी सुंदरता को दिखाने का हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। हर रूट की अपनी एक विशेषता है, चाहे वो पहाड़ों से होकर गुजरता हो या फिर समुद्र के किनारे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो बना सकते हैं। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। तब तक के लिए सुरक्षित यात्रा करें और भारतीय रेलवे की खूबसूरती का आनंद लें। धन्यवाद।